अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 14.5 सब्लिमेशन। आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर सब्लिमेशन क्या होता है और डिपोजिशन क्या होता है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यार सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी भी सॉलिड को डायरेक्टली वेपर्स के अंदर कन्वर्ट कर दें। मेरा मतलब है, पहले क्या होता था, आप सॉलिड को कन्वर्ट करते थे लिक्विड में, और लिक्विड को कन्वर्ट करते थे गैस में या वेपर्स के अंदर। वेपर्स गैस एक ही बात है, ठीक है। तो तीन चीज़ें होती थी। पहले सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता था, फिर वही लिक्विड क्या होता था, गैस के अंदर कन्वर्ट होता था, जैसे आप वेपर्स भी कहते हैं। मगर मैं आपसे पूछूं, क्या मैं डायरेक्टली सॉलिड को गैस के अंदर या वेपर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं? तो इसका जवाब है यस, ऐसा पॉसिबल है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, तो चलिए बुक की तरफ। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि सब्लिमेशन क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको सब्लिमेशन बताता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि आप सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं गैस के अंदर। ये वाली बात मैंने आपको बताई। तो इस कन्वर्जन को ही आप सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन बेसिकली क्या है? सॉलिड का वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाने को सब्लिमेशन कहते हैं, सिंपल ज़बान के अंदर। तो चलिए डेफिनेशन को देखें आप। डायरेक्ट कन्वर्जन, देखिए डायरेक्ट की बात की जा रही है, मतलब आप लिक्विड स्टेट के अंदर नहीं जाएंगे, आप डायरेक्टली सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लिक्विड वाली स्टेट आपको नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे। तो जो डायरेक्ट कन्वर्जन होगी सॉलिड की वेपर्स के अंदर या गैस के अंदर विदाउट मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब ये है कि सॉलिड मेल्ट होगा लिक्विड के अंदर, फिर वो क्या होगा, बॉयल होकर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे मेल्टिंग नहीं होगी, ठीक है, उसको हम कहेंगे सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है? डायरेक्ट कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ वेपर्स सॉलिड इनटू वेपर्स, वो भी डायरेक्ट कन्वर्जन होगी। मतलब जहाँ पे मेल्टिंग नहीं होगी, लिक्विड स्टेट नहीं आएगी, जैसे सब्लिमेशन हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप क्या करें, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड लें, CO2 सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको आप देखेंगे जिसे हम कहते हैं ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? ड्राई आइस होती है। तो इसकी नेचर ये है कि आपके पास जो अगर मैं आपको बताऊं, आपके पास जो ड्राई आइस होती है, ड्राई आइस, इससे ये बेसिकली सॉलिड फॉर्म होती है कार्बन डाइऑक्साइड का, एस शो करा सॉलिड को, तो मैं सही करके लिख दूँ। तो बेसिकली जो CO2 है हमारे पास, उसकी सॉलिड फॉर्म होती है। तो ये ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली क्या हो जाती है, वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये लिक्विड स्टेट के अंदर, लिक्विड वाली स्टेट में ये नहीं आती। ये मैंने कट भी कर दिया यहाँ पे। तो मतलब डायरेक्टली सॉलिड का वेपर्स में कन्वर्जन हो जाता है। आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म से वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा है ना, एस मतलब सॉलिड, जी मतलब गैस। तो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे भी यही बात आपको बताई जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप ड्राई आइस भी कहते हैं, वो डायरेक्टली कन्वर्ट होती है गैसेस के अंदर, गैस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, रूम टेम्परेचर के ऊपर विदाउट मेल्टिंग टू लिक्विड स्टेट। मतलब बगैर लिक्विड स्टेट में जाते जाए हुए वो क्या कर जाती है, कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ये बेसिकली सब्लिमेशन कहलाता है, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, तो आप सब्लिमेशन देख सकते हैं, डिसअपेयरेंस ऑफ द नेप्थलीन बॉल। नेप्थलीन बॉल बेसिकली एक किस्म का बॉल होता है जो आप यूज़ करते हैं वुलन क्लॉथ के ऊपर। इसलिए यूज़ करते हैं टू कीप इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को कीप अवे करें। मतलब आपके जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं उनके ऊपर इंसेक्ट्स आके बैठ ना जाए, इंसेक्ट्स आ ना जाए उनके ऊपर, तो उनको दूर करने के लिए, इंसेक्ट्स को भगाने के लिए वहाँ से हम क्या करते हैं, नेप्थलीन बॉल्स को यूज़ करते हैं। और यही नेप्थलीन बॉल क्या होते हैं, क्या करते हैं, सब्लिमेशन शो करते हैं। कैसे करते हैं? डिसअपेरेंस होके। मतलब वो क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट और गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं नेप्थलीन बॉल्स, और वो सराउंडिंग के अंदर मॉलिक्यूल के साथ मिक्स हो जाते हैं। मतलब आपने नेप्थलीन बॉल रखा था कपड़े के ऊपर, कपड़ों के साथ नेप्थलीन बॉल्स रखे, और ये डायरेक्टली ये क्या होंगे, सॉलिड से डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ये सराउंडिंग के अंदर जो एयर होगी, सराउंडिंग में जो एयर होगी ना, एयर, यहाँ पे नीचे बता दूँ आपको, यहीं पे आ जाएं आप। सराउंडिंग में जो एयर होगी ना, एयर, उसके जो मॉलिक्यूल होंगे उनके साथ ही नेप्सिलिन के बॉल्स के मॉलिक्यूल्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि आपने जो है वो वूलन क्लॉथ के ऊपर बॉल्स रखें, और वो बॉल्स क्या हुए, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गए। ये भी नेप्थलीन बॉल्स बेसिकली एक एग्जांपल होता है सब्लिमेशन का।
ठीक है, तो ये सब्लिमेशन का था, ये हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स। अब आगे देखते हैं ये होती कैसे है। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो। जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा सर लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो इसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी एक साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। आपने यार मेरे ख्याल से आपने एवापोरेशन के बारे में 100% श्योर है कि हमने ऊपर एवापोरेशन पढ़ी थी। तो उसके अंदर क्या होता था कि आपके जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप आउट हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी जस्ट लाइक एवापोरेशन, सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो एनर्जी होती है सब्लिमेशन करने के लिए वो आती है सब्सटेंस से। मतलब सब्सटेंस होता है, ये सब्सटेंस है एक सॉलिड। ठीक है, जो सब्लिमेशन करेगा इसके मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इन मॉलिक्यूल के पास एनर्जी पड़ी हुई होती है, इन मॉलिक्यूल के पास खुद की एनर्जी होती है। ठीक है, अब उस एनर्जी को वो लेके, इनकी जो खुद की इंटरनल एनर्जी होगी वो एनर्जी प्लस वो एब्जॉर्व करेंगे बाहर से एनर्जी। तो इससे क्या होगा, वो इजीली ओवरकम कर पाएंगे फोर्सेस को जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगी, और वो स्केप कर जाएंगे वेपर फेज के अंदर। मतलब समझे? अब इजीली समझे, मैं आपको और अच्छे करके समझाता हूँ। मैंने कहा ये हमारे पास कोई बॉल पड़ा हुआ है, कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस पड़ा हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब इस सॉलिड सब्सटेंस को हम डायरेक्टली वेपर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैंने कहा कि क्या होगा, ये बेसिकली सॉलिड सब्सटेंस है ना, इसके खुद के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके पास खुद की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पड़ी होगी, ये आप क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल प्लस मतलब एडिशन में सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे, सराउंडिंग से क्या करेंगे, एनर्जी को एक्वायर करेंगे। देखें ना, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स है, एयर के मॉलिक्यूल्स है, वहाँ से एनर्जी लेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी वहाँ से लेके और अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज़ करके ये क्या हो जाते हैं, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं इजीली। इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में होता है फोर्सेस का ब्रेक डाउन होना। कौन सी फोर्सेस? इंटर मोलिकुलर फोर्सेस। अब इसको मैं एक साइकिल के अंदर बताऊं कि आपके पास जो है वो सॉलिड सब्सटेंस होगा, उसके पास खुद की इंटरनल एनर्जी होगी, और साथ में वो खुद की इंटरनल एनर्जी के साथ वो सराउंडिंग से एनर्जी को अक्वायर करके, सराउंडिंग में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वहाँ से एनर्जी अक्वायर करेगा। अक्वायर करके जो फोर्सेस होंगी, कौन सी, इंटर मोलिकुलर फोर्सेस, उनको वो ब्रेक करके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे आप कहते हैं सब्लिमेशन। बहुत ही आला तरीके से, बहुत ही आसान करके मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा सब्लिमेशन के बारे में। तो ये था सब्लिमेशन का कॉन्सेप्ट्स। अब आते हैं डिपोजिशन की तरफ, डिपोजिशन की तरफ। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ, आप मुझे जो है वो, आपके पास सब्लिमेशन जो है
इसका मुझे जो है वो रिवर्स प्रोसेस बताएं। रिवर्स, इसका रिवर्स प्रोसेस होगा सिंपल डिपोजिशन, सिंपल जबान के अंदर डिपोजिशन। बेसिकली यहाँ पे देखें, द प्रोसेस रिवर्स टू सब्लिमेशन इज कॉल्ड डिपोजिशन। मतलब आपने क्या किया था, सॉलिड को गैस के अंदर कन्वर्ट किया था, या जिसे आप कहते हैं वेपर्स के अंदर कन्वर्ट किया था। ठीक है, आपने सॉलिड को गैस या वेपर्स में कन्वर्ट किया था, जिसको हमने नाम दिया था सब्लिमेशन। अब इसी गैस को आप फिर से क्या करें, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करें। क्या करें, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करें इस गैस को। मतलब आपके पास अभी गैस पड़ी हुई है या आपके पास वेपर्स पड़े हुए हैं, इसको आप क्या करें, कन्वर्ट करें फिर से सॉलिड के अंदर। तो ये जो कन्वर्जन होगी ना गैस की, गैस के वेपर्स की सॉलिड के अंदर, इसे आप कहते हैं डिपोजिशन। पहले सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना क्या होगा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, और उसी गैस का फिर से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाना होगा डिपोजिशन। समझ में आया, डिपोजिशन भी यही होती है, डायरेक्टली चेंज हो जाए, लिक्विड स्टेट के अंदर ना आए यहाँ भी। मतलब आप सॉलिड से क्या गए, वेपर के अंदर गए, वीएपी मतलब वेपर्स, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आई। तो आप जब वापस वेपर से सॉलिड में आएंगे तो लिक्विड स्टेट नहीं आनी चाहिए। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है। अब सवाल आता है कि लिक्विड स्टेट बीच में आती क्यों नहीं है। ये वाला सवाल आपके पास आया होगा, लिक्विड स्टेट क्यों नहीं आती, सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है डायरेक्टली गैस के अंदर या वेपर्स के अंदर, बीच में लिक्विड वाली स्टेट क्यों नहीं आती, ये वाली लिक्विड वाली स्टेट क्यों नहीं आती। इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इंटर का मतलब होता है जो इंटरनल होती हैं, इंटरनल होती हैं, मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल के बीच में, एफ का मतलब फोर्सेस, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो वीक होती हैं। मतलब आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस हैं वो इतनी वीक होती हैं कि अगर सॉलिड को आप हीट करें या कोई एनर्जी एक्वायर करेगा वो, तो लिक्विड स्टेट के आने से पहले ही वो डायरेक्टली वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब फोर्सेस जो है वो इजीली, थोड़ी सी होती हैं ना फोर्स, और फोर्सेस जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो उसको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, वो वीक होके बहुत ही हल्की हो जाएंगी, ब्रेक डाउन हो जाएंगी। इस वजह से क्या होगा, बीच वाली स्टेट आएगी नहीं, क्योंकि फोर्सेस हैं ही पहले से वीक। सॉलिड में क्या होता था, आपके पास फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती थी तो वो थोड़ी वीक होकर लिक्विड स्टेट आती थी, फिर और ज़्यादा वीक होकर फिर गैस आती थी। तो मैंने कहा ये सब्लिमेशन सब्सटेंस ही ऐसे हैं जो ये हैं तो सॉलिड, मगर इनके पास फोर्सेस हैं वीक। वैसे सॉलिड के पास क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। सॉलिड के पास क्या होती हैं, हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं फोर्सेस। मगर मैंने यहाँ पे कहा कि ये सब्सटेंस ही ऐसा है, सॉलिड के अंदर सब्लिमेशन के अंदर सब्सटेंस ही सॉलिड ऐसे होते हैं कि इनके पास फोर्सेस है जो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वीक होती हैं, जो सब्लिमेशन करते हैं सॉलिड। तो फोर्सेस अगर वीक हैं तो उनको एनर्जी देंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तो उस वजह से गैस वाली स्टेट नहीं आती। क्योंकि अगर वीक फोर्सेस को आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ब्रेक करने के, तो वो वीक फोर्स कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएंगी, ऐसा ना। तो वो ब्रेक डाउन होके तो उसके रिजल्ट के अंदर कोई और ज़्यादा कम वीक में फोर्स आएगी नहीं। मेरे बात को ईजिली समझने की कोशिश करें। मैंने कहा अगर फोर्सेस आप यहाँ पे वीक फोर्सेस हैं, तो अगर फोर्सेस हैं ही वीक, तो अगर आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगी और ज़्यादा वीक नहीं होंगी। वैसे क्या हो रहा था, सॉलिड के अंदर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग से वीक हो रही थी, वीक से फिर ख़त्म हो रही थी, फिर गैस बन रही थी हमारे पास। यहाँ पर सब्लिमेशन के अंदर सॉलिड ही ऐसे होते हैं जिनके पास फोर्सेस वीक होती हैं, और उसको हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर देते हैं। इस वजह से सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस के अंदर, जिसे आप वेपर्स भी कहते हैं। तो ये था सब्लिमेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।